नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। तो इसका समस्थानिक बदल जाता है। तो इसका क्या बदल जाता है? तो इसका समस्थानिक बदल जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो आपको समस्थानिक की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। किसका होता है दोस्तों? तो समस्थानिक का। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है। तो समभारिकों में आपको नाभिक की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है? तो आपको नाभिक की। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे आपको आइसोबार के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो आपको आइसोबार के रूप में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के बेउत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको बॉयल का नियम बताता है। कौन बताता है दोस्तों? तो बॉयल का नियम। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। 4 आपको नियम दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो आपको जूल का नियम जो है आपको गैस से संबंधित नहीं है। बाकी बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम और चार्ल्स का नियम, ये तीनों नियम जो हैं आपको गैस से संबंधित हैं, जबकि जूल का नियम जो है आपको गैस से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन विसरित नहीं होगा। तो मेथी पाउडर जो है आपको विसरित नहीं होगा। कौन नहीं होगा दोस्तों? तो मेथी पाउडर नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि गैसों का कौन सा गुण
इन्हें सुवाहा बनाता है। तो आपको संपीड्यता बनाता है। कौन सा गुण बनाता है दोस्तों? तो संपीड्यता। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो CO+H2 समीकरण पर लागू होता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्न में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो आपको CO+H2 समीकरण पर लागू होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गैस की मात्रा आपको दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो आपको दाब के। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो आपको बॉयल के नियमानुसार होता है। किसके अनुसार होता है? तो आपको बॉयल के नियमानुसार। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो आपको टाइटेनियम जो है आपको रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो टाइटेनियम नहीं है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त की? तो आपको रेडियम के खोज के लिए प्राप्त की। किसकी खोज के लिए दोस्तों? तो रेडियम के खोज के लिए। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो हेनरी बेकुरल ने। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि पिच ब्लेड किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पिच ब्लेड किससे संबंधित है। तो आपको यूरेनियम से संबंधित है। पिच ब्लेड जो हैं आपको यूरेनियम से संबंधित हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो आपको नाभिकीय बल कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो वह नाभिकीय बल कहलाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को आपको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आपको यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसका उपयोग
कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक हैं। तो आपको यूरेनियम और प्लूटोनियम है। कौन है दोस्तों? तो आपको यूरेनियम और प्लूटोनियम। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो आपको फुलरीन में होती है। किस में होती है दोस्तों? तो फुलरीन में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या डैश होती है। तो आपको N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है आपको 6 होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 6 होती हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस तत्व की संयोजकता 3 है। तो Al यानी एल्युमिनियम की संयोजकता जो है आपका 3 है। किसकी है दोस्तों? तो एल्युमिनियम की। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? क्योंकि अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।